अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will solve summer vacation work of social study for class 6. I hope that you have the summer vacation work and pencils. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your summer vacation work. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं और आप इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। SLOs. By the end of the topic, students will be able to describe first Muslim in South Asia, demography, lifeline of Pakistan, cyclone, fill in the blanks. लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लेक्चर से आखिर तक कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको फराहम की जाने वाली तमाम मालूमात आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आपने सुना, पहले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 8 तक के तमाम सवालात के जवाब सॉल्व कराए आपको। अब हम आपको 9वें सवाल का जवाब सॉल्व करवाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको बताऊंगा। हु वर फर्स्ट मुस्लिम टू हैव कम टू साउथ एशिया, व्हाट वर देयर प्रोफेशंस, यानी कि वो अव्वलीन मुसलमानों के बारे में आपने बताना है जो सबसे पहले साउथ एशिया में आए थे और उनका प्रोफेशन क्या था। तो अरब वर द फर्स्ट मुस्लिम टू कम इन साउथ एशिया प्रोफेशनली ट्रेडर्स। तो अरब वो लोग थे जो सबसे पहले साउथ एशिया के अंदर आए थे और उनका पेशा जो था वो था तिजारत, यानी कि वो कपड़ों की तिजारत और ज़रूरियात ज़िंदगी की तिजारत किया करते थे। What do you mean by demography? This is question number 10. And what is important to know the demographic data of a country? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है और इसको जानने से एक मुल्क के लिए कितना फ़ायदा होता है। अब देखिए, डेमोग्राफी की आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए और फिर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सच एज साइज, ग्रोथ एंड सोशल स्टैटिस्टिक। ये एक ऐसी स्टडी है जो कि इंसानों की आबादियों की खसूसियात हजम के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और सोशल स्टैटिस्टिक्स यानी कि मुआशरती आदो शुमार के लिहाज से करती है। यानी कि इस स्टडी में आप अगर किसी प्रॉपर जगह की आबादी को वहाँ के हजम यानी कि रकबे के लिहाज से देखते हैं तो उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। जैसे कि मसलन आपके मुल्क के 4 प्रोविंसेस हैं, देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में आबादी रकबे के लिहाज से कम रहती है, जबकि पंजाब में आबादी रकबे के लिहाज से ज़्यादा रहती है। यानी कि यहाँ वहाँ का लैंड कवर एरिया आबादी के लिहाज से पंजाब का कम है और बलूचिस्तान का ज़्यादा एरिया है। तो इस चीज़ की स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, आपसे मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहूँगा कि आप मेरा लेक्चर से आखिर तक कनेक्ट कीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वाई इज इंडस रिवर कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि इंडस रिवर पाकिस्तान की लाइफ लाइन क्यों कहलाता है, यानी कि इंडस रिवर को हम पाकिस्तान की लाइफ लाइन क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, यानी कि सबसे बड़ा दरिया है और इसी के तवस्सुत से दूसरे पाकिस्तान के दरिया सैराब होते हैं। पाकिस्तान की फसलों को 70% इंडस रिवर के ज़रिए ही काश्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरे आबाशी के ज़राए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
देखिए इसका आंसर है इट रन साउथ वर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री आफ्टर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम ऑल अदर पाकिस्तानी रिवर्स। ये जो है साउथ वर्ड से बहता हुआ मुल्क के मिडिल से तमाम पानी को जमा करता हुआ इंडस रिवर के ज़रिए तमाम फसलों को और तमाम दरियाओं को सैराब करता हुआ गुजरता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर एंड इन विच सीजन डू साइक्लोन यूजुअली अकर। साइक्लोन की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ कि साइक्लोन हम समुद्री तूफान को कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा समंदर ठाटे मारता हुआ उभरता है और समंदर का पानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनाता है, उस चीज़ को हम साइक्लोन कहते हैं। देखिए साइक्लोन्स ज़्यादातर बहराए अरब यानी कि जिन्हें अरबियन सी कहते हैं उनमें नमूदार होते हैं, उनमें वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इसके अलावा इनका जो ड्यूरेशन है वो है मई से लेकर जून और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। तो ये पता चला कि साइक्लोन दरियाओं में बहुत कम जबकि समंदरों में ज़्यादा नमूदार और वकूफ़ पज़ीर होते हैं। और इसका ड्यूरेशन भी आपके सामने बहराए अरब का मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में होता ये है कि जो खाली हाशिया आपके सामने यानी कि खाली ब्लॉक्स आपके सामने होते हैं, इनमें कोई आपने प्रॉपर वर्ड फिल करके पूरे जुमले को मुकम्मल करना होता है। देखिए आपकी जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इंडिया की पहली मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया द चेयरमैन जुम्मा इन केरला। तो आप पहली फिल इन द ब्लैंक्स में चेयरमैन जुम्मा लिखेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है फ्लडिंग अकर्स मोस्ट कॉमनली फ्रॉम डैश, यानी कि ज़्यादातर सैलाब का बाइस क्या चीज़ होती है, सैलाब ज़्यादातर किस वजह से आते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है हैवी रेनफॉल। देखिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने बड़े बड़े डैम्स बना लिए, लेकिन जब बारिशें ज़्यादा आती हैं तो सैलाब आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से डैम भी फुल हो जाते हैं और वो डैम्स का और रिवर का सारा पानी आबादियों में चला जाता है या खेती बाड़ियों में चला जाता है, कई विलेजेस कई टाउन्स डूब जाते हैं सैलाब की वजह से। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू साइंस थंडर इज काज्ड बाय डैश। साइंस के मुताबिक जो गरज है उसका जो बाइस क्या होता है, उसका बाइस क्या होता है, उसका बाइस लाइटनिंग होती है। थंडर का जो बाइस है वो लाइटनिंग होती है। चौथी हमारी फोर्थ फिल इन द ब्लैंक से हैवी डाउनपोर्स आर बिकमिंग मोर कॉमन इन मैनी डैश, यानी कि जो हैवी डाउनपोर्स है वो ज़्यादातर कहाँ पर आम होते हैं, उसके लिए क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे लोकेशंस यानी कि मकाम। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक से हमारी सी लेवल राइजिंग अबाउट डैश इंचेस इन द लास्ट सेंचुरी। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे वैसे वैसे सतह समंदर में इजाफा होता चला जाएगा। तो सी लेवल तकरीबन 8 इंचेस बढ़ गए हैं पिछली सेंचुरी में, यानी कि लास्ट सदी के अंदर। सिक्स हमारी फिल इन द ब्लैंक से अकॉर्डिंग टू साइंस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट डैश, यानी कि ज़मीन की तमाम सतहें एक जैसी नहीं हैं। तो इधर आप लिखेंगे यूनिफॉर्म्स, यानी कि एक जैसी नहीं है, यानी कि कहीं की ज़मीन कैसी है कहीं की ज़मीन कैसी है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिफॉर्म्स। और आप देख भी रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 7 है अ ग्लेशियर इज द डैश मास ऑफ डैश फॉर्म ओवर डैश मैनी ईयर फ्रॉम फॉलिंग स्नो। ग्लेशियर्स किसके मजमूए को कहते हैं, बर्फ़ के मजमूए को कहते हैं, और ये डैश ईयर से बर्फ़ के गिरने के बाइस बन रहे हैं मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे हम दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे मैनी, कई सालों से बहुत सालों से बर्फ़ गिर रही है और ये ग्लेशियर और ढकते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8 की तरफ। अकॉर्डिंग टू साइंस द माउंटेन्स आर क्रिएटेड थ्रू द डैश ऑफ डिफरेंट डैश विद ईच अदर, यानी कि माउंटेन्स जो बनते हैं यानी कि पहाड़ जो बनते हैं या पहाड़ जो पैदा होते हैं या पहाड़ जो नमूदार होते हैं वो साइंसी थ्योरी के मुताबिक कैसे हुए। तो यहाँ पे देखिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है कॉलिजन और दूसरे में लिखा हुआ है टेक्टोनिक्स। ठीक है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उन्हें टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहते हैं। 9 फिल इन द ब्लैंक्स से एक टेम्परेचर वार्म्स मैनी, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डैश एंड एनिमल स्टार्ट टू माइग्रेट टू हायर एलिवेशंस। तो डैश यानी कि पौधे और जानवर
जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं ज़्यादा एलिवेशंस की तरफ, ठीक है। और आखिरी जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 10 है वो है डस्ट स्टॉर्म आर मोस्टली फाउंड इन एरियाज ऑफ अपर सीन एंड पार्ट ऑफ डैश। जो डस्ट स्टॉर्म्स है यानी कि रेत के जो तूफ़ान है वो ज़्यादातर कहाँ पर वक़्व होते हैं, यानी कि कहाँ पर नमूदार होते हैं, तो सिंध का बालाई इलाका, और फिल इन द ब्लैंक्स में आप एक और इलाका है पाकिस्तान का, उसका नाम है, पाकिस्तान का सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पर रेत के तूफ़ान ज़्यादा नमूदार होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मुसलमानों यानी कि जो सबसे पहले मुसलमान बरसगीर में साउथ एशिया में आए उनके बारे में जाना और उनका पेशा क्या था उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने डेमोग्राफी की डेफिनेशंस और डेमोग्राफी की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। उसके बाद हमने लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान और साइक्लोन के बारे में पढ़ा, और आखिर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही मौसर और बहुत ही मुफीद साबित होगा, और आप इस लेक्चर को मज़ीद दोबारा सुनकर इससे हासिल होने वाली नॉलेज को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएंगे, और अपने अज़ीज़ दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से, अपने कुलीग से, अपने रिश्तेदारों से, अपने एल्डर से ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपकी नॉलेज को पॉलिश हो सके और आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा हो सके।